नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। घटना 1887 की है। प्रसिद्ध रूसी यात्री निकोलस नोटोविस लद्दाख के एक बौद्ध मठ में बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा कर रहे थे। उन्हें वहां की लाइब्रेरी में एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ मिला जिसे पढ़ने के बाद उनकी आंखें फटी रह गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली उनके ऊपर गिर गई हो। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आज तक आपको नहीं बताया गया, और ये पूरी तरह से हैरत अंगेज कहानी है। उस पांडुलिपि में लिखा था, हजरत ईसा के जीवन के विषय में निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं। पहला, उनका जन्म मरियम के पेट से हुआ जो कि कंवारी थी। दूसरा, 12 साल की आयु में वह यरूशलेम के मंदिर में खो गए थे। तीसरा, 30 साल की आयु के लगभग उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया और उसके लगभग 2 साल बाद उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। साथ ही उस पांडुलिपि में कुछ और भी बातें लिखी थी, जैसे 12 से 30 वर्ष के दौरान ईसा ने क्या किया, कहाँ रहे आदि प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। रेनन जैसे ईसा के जीवनीकार ने इन प्रश्नों पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि ईसा मसीह उक्त सालों में भारत आए और यहाँ के अनेक धर्मों को समझने के बाद उन्हें छोड़ते गए। बाद में वे बुद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए और उसका गंभीर अध्ययन कर लोगों को उपदेश देते हुए पश्चिम की ओर चले गए। दोस्तों, इस पांडुलिपि में आगे बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको चौंका देगी, जो मैं इस वीडियो के सेकेंड हाफ में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि ये जो पांडुलिपि निकोलस नोटोविस को मिली, इसके पीछे की क्या कहानी है, और जब उन्होंने इसे प्रकाशित किया तो तमाम दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल निकोलस नोटोविस ने खुद अपने नोट्स में लिखा है कि 1894 ईस्वी में इस पांडुलिपि को उन्होंने फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन प्रकाशित करवाया। फिर उसके बाद अंग्रेजी में तथा उर्दू में भी प्रकाशित किया गया। नोटोविस को बचपन से ही भारत देखने का, वहाँ के रीति रिवाज समझने जानने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो निकल गए टूर पे। काफ पर्वत और फारिस देश की यात्रा करता हुआ आखिर 1887 ईस्वी में भारत की ओर वो चल दिए। वो आगे लिखते हैं, मैं दर्रे बोलन के रास्ते से हिंदुस्तान में पहुंचा। फिर निकोलस रावलपिंडी होते हुए अमृतसर पहुंचकर दरबार साहिब के भी दर्शन किए, और फिर वो महाराजा रणजीत सिंह की समाधि देखने के लिए कश्मीर में भी गए, और वहीं से लद्दाख की तरफ गए थे, जहां पे एक बौद्ध मठ था जिसका नाम हंस मठ था। उसी की पुस्तकालय में उन्हें ये पांडुलिपि मिली थी। अब चूंकि उन्हें बौद्धों की भाषा आती नहीं थी, तो उसी हंस मठ के जो लामा थे उनसे उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग बता रहे हो कि ईसा के बारे में लिखा है, तो उसका जीवन चरित्र मुझे पढ़कर आप लोग खुद सुनाएं। और फिर जब लामा ने ईसा के बारे में जो चीजें लिखी थी वो सुनाया, तो निकोलस नोटोविस तो बिल्कुल चौंक गए। ऐसा लगा उन्हें कि जैसे उनको खजाना मिल गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी मजेदार बात ये हुई कि जब वहां से वो फिर यूरोप गए, तो निकोलस नोटोविस ने अपने नोट्स में लिखा कि जब वो पादरियों के पास गए तो पादरियों ने बड़ा अलग अलग किस्म का रिएक्शन दिया इस पे। वो लिखते हैं, शहर क्यों के नामी पादरी मिस्टर पल्टन साहब ने मेरी इस तहकीकात को प्रशंसनीय समझा, परंतु कहा कि इन बातों को प्रकाशित मत करना, इससे तुम्हें हानि पहुंचेगी। पर इस हानि का कारण कोई भी न बतलाया। इसके 1 वर्ष पश्चात मैंने एक ऐसे पादरी को, जिसकी पहुंच पोप तक बड़ी अच्छी तरह थी, रोम में अपना लेख सुनाया। उन्होंने कहा, इसके प्रकाशित करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि कोई इन बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा और बहुत से लोग तुम्हारे शत्रु हो जाएंगे। तुम अभी नवयुवक हो, यदि कुछ रुपए की आवश्यकता हो तो मैं इस लेख के बदले में आपको दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। मैंने इससे इनकार कर दिया। आगे नोटोविस ने लिखा, इसके पश्चात पेरिस में पादरी रुटेली साहब ने अपना इरादा प्रकट किया। उत्तर मिला, अभी इसका समय नहीं है। पहले ही ईसाई मत को नास्तिक लोगों के हाथों से हानि पहुंच रही है। तुम ईसाई धर्म के छिद्र दर्शकों और शत्रुओं के हाथ में एक और नया हथियार दे दोगे। इस कारण से मैं तुम्हें सारे ईसाई संप्रदायों की भलाई के लिए कहता हूँ कि तुम अपनी खोजों को प्रकाशित मत करो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम जो पादरी हैं वो भी इनको मना कर रहे थे तरह तरह से। आगे नोटोविस लिखते हैं, इसी प्रकार मैंने यह पुस्तक एक अन्य प्रसिद्ध पादरी को दिखाई। उसने कहा, पुस्तक को मेरे पास छोड़ जाओ। मैं यह समझकर कि मुफ्त में यह अपना ही नाम करना चाहता है, पुस्तक को वहां छोड़ आने से इनकार कर दिया और उस पादरी की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात इसके छपवाने का प्रबंध किया। अच्छा, नोटोविस जो है उन्होंने आगे ये भी लिख दिया,
इससे पहले कि मेरी प्रकाशित की हुई बातों पर उंगली उठाई जाए, मुनासिब यह होगा कि कोई विद्या प्रेमियों की सभा कुछ विद्वानों का कमीशन भेजकर इस बात की तहकीकात करवा ले कि जिन बातों को मैंने पब्लिक के सम्मुख रखा है वे बौद्धों की पुस्तकों में लिखी हुई है या नहीं। अब मैं जो उन्होंने अनुवाद किया था उसके कुछ अंश दिखाने जा रहा हूँ और इसमें कुछ विवादास्पद बातें भी हैं और जिसका मैं क्लियरिफिकेशन भी दूंगा, जिससे आप लोगों को उसको समझने में मदद मिल जाएगी कि वास्तव में ये नोट्स कितने सही हैं, कितने गलत हैं। चैप्टर 5 में उन्होंने लिखा, भाग्यशाली युवा ईसा 14 वर्ष की अवस्था में सिंधु नदी के इस पार आया और परमात्मा, वहाँ पे परमात्मा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि मतलब ये गॉड की ही बात हो रही है कि नहीं हो रही है, के प्यारे देश में आर्यों के साथ रहने लगा। अब यहाँ पे आर्य का मतलब आप ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा। इस अनोखे बालक की चर्चा सारे उत्तरी सिंध में फैल गई और जब यह पंजाब और राजपूताने से होकर गया तब जैन मत के लोगों ने उसको अपने पास रखने की इच्छा की। अब ध्यान दीजिएगा कि ये बताया जा रहा है कि वो पश्चिमी भारत में आए थे, परंतु वह जैन मत के गुमराह पुजारियों के पास न रहा और उड़ीसा में जगन्नाथ को चला गया, जहाँ व्यास कृष्ण की अस्थियां गड़ी हुई थी। इस जगह के ब्राह्मणों ने उनकी खूब आवभगत की। अब ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है दोस्तों, क्योंकि इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ को चले गए और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल ईसा के समय में यानी आज से 2000 साल पहले नहीं था। जगन्नाथ टेम्पल काफी बाद में बना है, तकरीबन 6-7 सेंचुरी के दौरान में बना है और जिसको बाद में शैव मार्ग, वैष्णव मार्ग ने कब्जा किया 9वीं और 11वीं 12वीं सदी में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें ऐसी बात क्यों लिखी है, तो वो मैं आगे बता दूंगा। कुछ और पॉइंट देख लीजिए, इकट्ठे मैं क्लियरफाई कर दूंगा। उन्होंने उसे वेद पढ़कर अर्थ समझाएं और मंत्रों से झाड़ना, लोगों को वेद शास्त्रों को पढ़ाना और समझाना, लोगों में से भूत प्रेत निकालकर अच्छा करना आदि सिखलाया। अब जरा सोचिए, जो ब्राह्मण का ये क्लेम है कि भाई वेद तो वो किसी शूद्र को पढ़ने ही नहीं देता था, तो भला ये किसी विदेशी को वेद कैसे पढ़ने देगा? वो तो अपनी बीवी तक को भी वेद नहीं पढ़ने देता था। ये तो अलबरूनी भी लिख के गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये नोट्स जो हैं काफी बाद में लिखे गए हैं और हाथ से लिखे गए थे। 1887 में जब निकोलस नोटोविस को ये पांडुलिपि मिली थी, हाथ से किसी बौद्ध भिक्षु ने लिखी थी। यानी ये कहानी जो है काफी बाद में लिखी गई है। जगन्नाथ राजगृह बनारस और दूसरे तीर्थों में 6 वर्ष रहा। प्रत्येक मनुष्य ईसा को प्रेम करता था क्योंकि वह वैश्यों और शूद्रों के साथ मुहब्बत से बर्ताव करता था और उनको वेदों और शास्त्रों का उपदेश देता था। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखें कि जब भारत में वर्ण व्यवस्था यानी कि ये 13वीं-14वीं सदी के बाद जब चीजें आई हैं, तब का ये नोट्स लिखा गया है। ये बात यहाँ पे साफ साफ आपको ध्यान देने योग्य है। परंतु ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने उससे कहा कि उन लोगों से बर्ताव संबंध रखने का जो कि उरुओं, जंघाओं और पैरों से पैदा हुए हैं, अर्थात जो वैश्य और शूद्र हैं, परमात्मा से निषेध किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात आ रही है और अछूतपन की बात आ रही है, यानी कि ये पूरी कहानी जो लिखी गई है वो पिछले 1000 ईयर्स के अंदर की बात है। 7th पॉइंट, यह भी कहा गया है कि वैश्यों को केवल वेदों को सुनने का अधिकार है और इतना भी केवल त्योहारों पर। तो देखें, वैश्यों को केवल वेदों का सुनने का, यानी कि ये कहानी जो है अलबरूनी के भी बाद में लिखी गई है, क्योंकि अलबरूनी के समय में भी वेद सुनने का हक वैश्यों को नहीं था और अभी त्योहारों के समय में इनको हक दिया गया है। यानी ये साफ साफ यहाँ से पता चलता है कि 11वीं सदी के बाद की ही ये नोट्स लिखे गए होंगे। और कहा कि शूद्रों को केवल वेदों के सुनने से ही निषेध नहीं, बल्कि उन्हें तो वेद देखने का भी निषेध है, क्योंकि उनका धर्म सेवकों की हैसियत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना है। ये आप देख रहे हैं, मनुस्मृति तब तक आ चुकी है। यह भी कहा गया कि परमात्मा की आज्ञा है कि वे शूद्र मरने के बाद सेवा धर्म से छूट सकते हैं, इस कारण से तुम उन्हें छोड़ो, हमसे मिलो और देवताओं की पूजा करो। यदि तुम इनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वे तुम पर क्रोधित होंगे। परंतु ईसा ने उनका कहना न माना और शूद्रों की तरफ चला गया, ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरुद्ध बोलने लगा। उसने किसी मनुष्य के इस वचन को, मुझे दूसरे लोगों के अधिकार छीन लेने का अख्तियार है, बहुत बुरा बतलाया। और यहाँ पे एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि जब इन्होंने लिखा कि जगन्नाथ में व्यास कृष्ण की अस्थियां गड़ी हैं, तो अस्थियां गाड़ने का काम सिर्फ बौद्ध करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, शरीर को जलाते थे, अस्थि को लेकर नीचे दफना देते थे। तो जगन्नाथ में ये जो व्यास कृष्ण बोल रहा है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये किसी बौद्ध भिक्षु की ही बात कर रहा है। और चूंकि ये कहानी ही बहुत बाद में लिखी गई है, इसीलिए इसको डायरेक्ट पढ़कर ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम की बात हो रही है। ईसा इस बात को नहीं मानते थे और वेद और पुराणों की रचना परमात्मा ने की है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पुराण लिखे जा चुके थे तब की ये बातें आ रही हैं, क्योंकि वेद पुराण एक साथ इसमें चर्चा आ रही है।
मैं यहाँ पे सिर्फ मुख्य पॉइंट दिखा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। ईसा त्रिमूर्ति पर विश्वास नहीं रखता था और यह नहीं मानता था कि विष्णु, शिव और दूसरे देवता परमात्मा के अवतार है। यानी साफ साफ बात है कि तब तक वैष्णविज्म और शैविज्म आ चुका था। वैश्य और शूद्र लोग ईसा की ऐसी बात को सुनकर हैरान होते और प्रशंसा करते न थकते। वे ईसा से पूछते थे कि हम अनंत जीवन मोक्ष के लिए क्यों कर प्रार्थना करें। ईसा ने कहा, मूर्ति मत पूजो क्योंकि मूर्ति सुन नहीं सकती। वेदों को सुनना छोड़ दो क्योंकि उसमें सच्चाई के गले पर छुरी चलाई गई। अपने आप को सबसे बड़ा न समझो और अपने पड़ोसी का अपमान न करो। गरीबों की सहायता करो, निर्बल लोगों की रक्षा करो, किसी का नुकसान न करो और दूसरी की चीज पर लालच न करो। इसी तरह से अध्याय 6 में लिखा गया कि जो उपदेश ईसा शूद्रों को दिया करते थे उसे सुनकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने उन्हें यानी ईसा को मार डालने का इरादा किया, इस उद्देश्य से कि उन्होंने अपने सेवक इस नवयुवक उपदेष्टा की खोज में भेजे। परंतु शूद्रों ने ईसा को यह बात पहले ही बतला दी थी। वे रातों रात जगन्नाथपुरी से निकल गए और गौतम के शिष्यों के पहाड़ी इलाके में जा बसे जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए थे। थर्ड पॉइंट, पाली भाषा के विद्वान बनकर न्यायशील ईसा सूत्रों की पुस्तकों को पढ़ने लगे। फोर्थ पॉइंट, 6 साल के बाद ईसा ने, जिसे बौद्धों ने अपने शास्त्र को फैलाने के वास्ते चुन रखा था, उन धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने में पूरी योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, इस समय ईसा नेपाल और हिमालय की पहाड़ियों को छोड़ राजपुताने में आ गए और लोगों को यह उपदेश देते हुए कि मनुष्य में पूर्ण बनने की योग्यता है, पश्चिम यूरोप की ओर चले गए। 6 पॉइंट, ईसा ने बतलाया कि बुद्ध पद को प्राप्त होने का निसंदेह कारण पड़ोसी से भलाई करना है और कहा कि जो मनुष्य सच्ची पवित्रता को प्राप्त करेगा वह पापों से छुटकारा पाकर निर्वाण पद को पाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पांडुलिपि मिली 1887 में निकोलस नोटोविस को, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी। यानी जिस भी बंदे ने ये बात लिखी थी उसको इस बात का तो आइडिया था कि 12 से 30 साल के बीच में जीसस जो है वो इन इलाकों में आए थे। अब यहाँ पे इस चीज को सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको क्लियरफाई करता हूँ कि यहाँ चक्कर क्या हुआ है। देखें, यरूशलेम से जब आप भारत आएंगे तो बीच में ईरान भी पड़ेगा। तो ईरान जो है वहाँ पे अगर 2000 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था चलती थी। वहाँ पे क्षत्रिय होते थे, वहाँ पे ब्राह्मण होता था, वहाँ पे वैश्य होते थे और वहाँ पे कारीगर वर्ग होता था यानी शूद्र होता था। जब वो आए होंगे ईरान वगैरह में तो वहाँ पे उन्होंने उस वर्ण व्यवस्था की चर्चा की होगी और वहाँ पे उनके पारसियों का जो धर्म था उसको उन्होंने फेस किया होगा और इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था की बातें आई हैं। तो जिस भी बंदे ने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि वो भारत में आ गए और ब्राह्मणों के वेद पुराण और इस चीजों को देखा, ये दरअसल ब्राह्मणीकरण किया गया है। दरअसल ये घटना हुई होगी ईरान के जगह। फिर वहाँ पे जब उन्होंने विरोध किया होगा कि भाई देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, शूद्रों को या जो वर्ग को तुम नीच बना रखे हो, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया होगा। तब वो भारत के देश में आए होंगे और पूरे भारत को उस समय बुद्ध देश कहा जाता था क्योंकि भारत तो पूरा बुद्धमय था आज से 2000 साल पहले। वहाँ तो भारत में तो यूनिवर्सिटीज थी इतनी बड़ी बड़ी। बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि ईसा अपनी आयु के 12वें वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु तक क्या करता था और कहाँ था। इससे प्रकट है कि उसने अपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्म चिंतन और प्रवास में बिताया होगा। अतएव विश्वास पूर्वक कौन यह कह सकता है कि आयु के इस भाग में उनका बौद्ध भिक्षुओं से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुछ भी संबंध हुआ ही न होगा, क्योंकि उस समय बौद्ध यतियों का दौरा यूनान तक हो चुका था। नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रंथ से स्पष्ट है कि उस समय ईसा हिंदुस्तान में आया था और यहाँ उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ग्रंथ निकोलस नोटोविस नाम के एक रूसी के हाथ लग गया था। उसने फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद सन 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया है। बाबू रमेश चंद्र दत्त जो हैं उन्होंने बहुत विस्तार से, उनका एक ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, जिल्द 2 अध्याय 20 पृष्ठ 328 से 340, उसके बीच में उन्होंने क्या लिखा कि नोटोविस को मिला हुआ ग्रंथ सत्य हो या प्रक्षिप्त, परंतु हमने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है उससे यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उनके उन भक्तों को जिन्होंने नई बाइबिल में उनका चरित्र लिखा है, बौद्ध धर्म का ज्ञान होना असंभव नहीं था। और यदि यह बात असंभव नहीं है तो ईसा और बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विलक्षण समता पाई जाती है उसकी स्वतंत्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्ति संगत नहीं जचता। यही नहीं, एडमंस और एनएसए जैसे विद्वान जो लोग हैं उन्होंने कथोपदेश पर बहुत ज्यादा काम किया। उनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियन गोस्पेल्स। अच्छा, मैक्स मूलर ने भी ये इंडिकेट किया था
कि ईसा और बुद्ध में ऐतिहासिक संबंध होना प्रतीत होता है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इन दोनों में कुछ न कुछ बातें थीं, क्योंकि इसकी जो इंटरनल संरचना है ईसाइयत की वो बुद्ध मार्ग से मैच करती है। इवन आप देखेंगे कि उनके हाथों की मुद्रा वगैरह है ईसा की, वो भी बुद्ध की मुद्राओं की तरह मिलती है। बुद्ध ने जो करुणा की और क्षमा की बातें की हैं वही चीजें जीसस में भी देखने को मिलती है। जैसे वो मरते समय भी अपने मारने वालों को भी कहते हैं कि दया करो, करुणा करो। ये सारी बातें जो हैं अब्राहमिक रिलीजन में नहीं मिलती। जैसे आप इस्लाम में देखें तो मुहम्मद दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन जीसस में ये जो करुणा की भावना आती है इसका भी मिलाप ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन बौद्ध मार्ग से था ही। एक सबसे खास बात यह है कि सम्राट अशोक के समय में ही पूरा बुद्ध मार्ग जो है सीरिया ग्रीक तक वो पहुंच चुका था, और जीसस के समय तो बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से मिडिटेरियन एशिया में फैल चुके थे। यही नहीं, मैकेंजी आदि कुछ इतिहासकारों का भी अनुभव है। उन्होंने तो पूरी एक किताब लिख दी है बुद्धिज्म इन क्रिश्चियन ब्रिटेन, और उसमें इस चीजों को दिखाने का प्रयास किया है सबूतों के साथ। इसका तात्पर्य यह है कि एशिया ही नहीं, एशिया के बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के समय से ही फैल चुका था। अच्छा, ईसाई धर्म की परंपरा में आगे चल के और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को नई दिशाएं देने का प्रयास किया। इन विद्वानों में जेमिगस बर्देसेनीज, पिलरी, कैरपोकेटस, बेसिलाइड्स, प्लोटिनस, अमोनियस, मैकास आदि के नाम प्रमुख हैं। इन विद्वानों पर भारत के दर्शन तथा धर्म का ज्यादा स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ा। इस बात को सभी पाश्चात्य विद्वान स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। दुखद पहलू यह है कि इस पर बहुत कम बातें होती हैं। एक और खास बात क्या है कि जो जातक कथाएं हैं ना, धर्म में कथा कहानियों के माध्यम से नैतिकता या मोरालिटी की जो बातें कही गई हैं वही पहलू बाइबल में भी देखने को मिलता है। वहाँ भी कथा कहानियों के माध्यम से उन चीजों को नैरेट किया गया है, बताया गया है। इस पर कई विद्वानों ने यह टिप्पणी की कि यदि ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में से उनसे संबंधित विशिष्ट नाम हटा दिए जाएं तो अनेक उपदेश और कथाएं बौद्ध उपदेशों और कथाओं से भिन्न नहीं प्रतीत होते। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।